आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज का क्लास शुरू करेंगे। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके महान नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आप बातें करिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचन को खोलकर आप हमें सिखाइए। गिव अस रेवलेशन। आप जीवित परमेश्वर हैं और आप हमसे बातें करिए। सारी महिमा आपको देते हैं। सवालों के जवाब आज आप आजाद करिए प्रभु। गहरा प्रकाशन यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज फेथ स्कूल में, जहाँ पे हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। और जैसे पवित्र आत्मा ने हमें ये क्लास इसीलिए हम ले रहे हैं क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, आ रहे हैं और बढ़ेगा। एक ही तरीका है कि आप एक कठिन समय में आप ऊपर जा पाएंगे, विश्वास। केवल विश्वास ही है और कुछ मदद नहीं करेगा। प्रेज गॉड। और कुछ मदद नहीं करेगा। आप सोचिए, मैं अक्सर इजराइलियों के बारे में सोचता हूँ कि वो मिस्र देश से जब निकले तो सोना चांदी बहुत था उनके पास, लेकिन जब रेगिस्तान में आए तो बेचने के लिए कोई नहीं, खरीदने के लिए कोई नहीं, तो सोना चांदी से आप करेंगे क्या? आपको प्यास लगी है, सोने को आप पी नहीं सकते हैं, तो परमेश्वर पर भरोसा करना होगा कि परमेश्वर ने फिर चट्टान से पानी लेकर के आए। प्रेज गॉड। और वही जगह पर प्रभु हमें लेकर आ रहा है जहां पर हम पूरे रीति से परमेश्वर के ऊपर हमें निर्भर होना है। प्रेज़। मैंने हमेशा कहा है, जैसे जैसे ऑल्टरनेटिव्स बढ़ते हैं वैसे वैसे लोग परमेश्वर की तरफ एकदम लास्ट में आते हैं, लेकिन जब ऑल्टरनेटिव्स कम रहते हैं तो वो परमेश्वर के पास पहला जाते हैं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि कितना भी ऑल्टरनेटिव्स हो, सबसे पहले परमेश्वर के पास आइए। फर्स्ट कम टू गॉड। आमीन। ओके, तो फेथ स्कूल में विश्वास के पहलुओं को हम सीख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल जो हमारा फेथ स्कूल का प्लेलिस्ट है, उसको जरूर सुनिए, लिसन टू इट, और उसको वापस ध्यान दीजिए, वापस थोड़ा सुनिए उसको। प्रेज गॉड। ओके, और आज हम एक वचन मैं बताना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। एवरी क्लास इज सो स्पेशल। चाहे वो मंडे का प्रेयर स्कूल हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं और आप टीचिंग्स को सुन सकते हैं। एवरी क्लास इज स्पेशल। प्रेयर स्कूल हो, बाइबल स्टडी हो, फेथ स्कूल हो, इट्स वेरी स्पेशल। प्रेज गॉड, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। इट इज द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड। इब्रानी 6 के 12 में लिखा है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। मतलब विश्वास अकेला काफी नहीं है, विश्वास के साथ धीरज होना चाहिए। जब हम विश्वास के बारे में बोलते हैं तो बहुतों को लगता है कि हम मैगी नूडल्स बना रहे हैं, 2 मिनट में उनको चाहिए सब कुछ। और अगर 2 मिनट में नहीं हुआ तो उनको लगता है कि देखो, विश्वास सब काम हम नहीं करता है क्योंकि हमको जल्दी कुछ मिला नहीं। जल्दी, देखिए अभी समय मॉडर्न हो चुका है, 2023 में हम हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आकाश स्वर्ग में स्थिर है। परमेश्वर अपने तरीकों को बदलता नहीं है टाइम्स के समान। परमेश्वर, जैसे हमारे फोन को अपग्रेड और अपडेट की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को कोई अपग्रेड और अपडेट की जरूरत नहीं है। जो सूरज, चांद और तारे जो टाइम्स और सीजन को निर्धारित करते हैं, उन सूरज तारों को बनाने वाला है परमेश्वर का वचन। गॉड्स वर्ड डज नॉट नीड एनी अपडेट। परमेश्वर के वचन को किसी के साथ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, हम उसके साथ एडजस्ट करते हैं। प्रेज गॉड। तो वचन में लिखा है कि विश्वास और धीरज के द्वारा, विश्वास और धीरज के द्वारा हम प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। और मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया कि विश्वास धीरज के साथ काम करता है। ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, जल्दी जल्दी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, नहीं तो विश्वास नहीं। विश्वास और धीरज, फेथ एंड पेशेंस, प्रेज गॉड, दोनों अगर साथ में काम करेंगे आपको आशीषें दिखेंगी, नहीं तो नहीं दिखेगा। और आज मैं एक और कारण बताना चाहता हूं कि क्यों धीरज इतना जरूरी है। व्हाई पेशेंस इज सो इम्पोर्टेंट। कि मैं वचन को बोलता रहूंगा,
वचन पर विश्वास करता रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वचन को बोलता रहूंगा, मैं वचन को सुनता रहूंगा, मैं वचन पर चलता रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। वो है धीरज। चाहे रिपोर्ट्स कुछ भी हो, चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हो, मैं वचन को बोलता रहूंगा, मैं वचन को सुनता रहूंगा, मैं वचन पर चलता रहूंगा। वो है धीरज, पेशेंस। प्रेज गॉड। और आज का जो क्लास है वो है क्लास नंबर 33, और हम सीख रहे हैं आज फेथ प्रिंसिपल्स नंबर 15। विश्वास का सिद्धांत, 15वां सिद्धांत आज हम सीख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जो मैं भी बोलने वाला हूँ। आप जानते हैं जो सिद्धांत मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो दुनिया के कौन से भी जगह पर आप हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, कोई भी देश में क्यों ना हो, वो देश में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, विश्वास के सिद्धांत बदलते नहीं हैं। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप ये 15 सिद्धांतों को लेते हैं और उन्हें आप पढ़ लेते हैं और उन्हें आप लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, रिजल्ट्स विल बिगिन टू शो इन योर लाइफ। आपके जीवन में सिद्धांत, आपके जीवन में परिणाम दिखेंगे। प्रेज गॉड। और 15 सिद्धांत नहीं है, मैं और थोड़ा बहुत और सिद्धांत सिखाऊंगा, लेकिन सिद्धांत बदलते नहीं हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि देखो अभी मैं अफ्रीका गया हूँ और अफ्रीका में ये सिद्धांत काम नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ग्रेविटी, वो तो फिजिकल लॉ है, शारीरिक कानून है वो, जैसे वो पूरे दुनिया भर में काम करता है ग्रेविटी। विश्वास तो आत्मिक नियम है, वो तो सब जगह काम करेगा। अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफगानिस्तान में, इंडिया में, इंडिया के किसी भी कोने में विश्वास के सिद्धांत को अगर आप जानते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का अगर गट्स, लागू करने का हियाव और करेज आप में है, तो आपको भी वही रिजल्ट्स मिलेगा जो अंधे बर्तिमाई को मिला। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। गॉड डज नॉट रिस्पेक्ट, किसी को ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, किसी को कम रेस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर, परमेश्वर को हम घूस नहीं खिला सकते, वी कांट ब्राइब हिम। प्रेज गॉड। तो विश्वास का सिद्धांत नंबर 15, 15 प्रिंसिपल। प्रेज गॉड। ओके, 15वां सिद्धांत देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फेथ initiates a change in the spiritual realm first। विश्वास पहले आत्मिक क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत करता है। जो लोग विश्वास से जीना चाहते हैं, कई बार विश्वास के पहलुओं को वो समझते नहीं है, इसलिए वो निराश हो जाते हैं। दे गेट अपसेट। कुछ लोगों को मैंने देखा है, अभी काफी समय से मैं सेवकाई में हूँ, विश्वास में उससे ज्यादा समय से हूँ, और मैंने देखा है कि कुछ लोग विश्वास में बहुत निराश और हताश हो गए हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि उनको ज्ञान की कमी है। दे डोंट हैव नॉलेज। और क्योंकि ये सिद्धांत उन्हें पता नहीं है, इसलिए वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। वो बोलते हैं कि विश्वास काम नहीं करता, विश्वास सबके लिए नहीं होता ब्रदर, विश्वास ऐसा, बहुत से एक्सक्यूजेस और गलत गलत कंक्लूजन्स लेकर वो बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। और प्रभु ने कहा कि अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। मतलब ज्ञान बहुत जरूरी है, नॉलेज इज पावर, स्पेशली वचन का ज्ञान। तो ये सिद्धांत बहुत जरूरी है कि जब भी आप विश्वास को लागू करते हैं, सोच के देखिए। हम जानते हैं कि विश्वास का मतलब है वचन को आत्मा में विश्वास करना और अपने मुंह से बोलना। और सोचिए, आज आप वो शुरू करते हैं। विश्वास का मतलब ये भी है कि जो भी परमेश्वर यीशु आपसे कहे उसे करिए, और आप वो करते हैं, और आप वचन को सुन रहे हैं, और आप वचन को बोल रहे हैं, और आपको रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिख रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि ये काम करता है क्या। मैं वचन को बोल रहा हूँ पिछले 2 महीने से, मैं हर दिन पास्टर के टीचिंग्स को सुन रहा हूँ, मैं परमेश्वर की चीजों में मैं वचन को बोल रहा हूँ। वचन वचन बोलता है प्रेम करो, कर रहा हूँ। वचन बोलता है बीज बो रहा हूँ। वचन बोलता है कलीसिया आओ, कलीसिया जा रहा हूँ। सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें दिख क्यों नहीं रही हैं, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, विश्वास का एक पहलू समझिए। विश्वास पहले आत्मिक क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत करता है। मतलब जब आपने वचन को बोलना शुरू किया, जब आपने वचन पर चलने का निर्णय किया, जब आपने आत्मिक चीजों को करने का निर्णय किया, सबसे पहला बदलाव शारीरिक क्षेत्र में नहीं होता।
सबसे पहला बदलाव आत्मिक क्षेत्र में होता है। एक ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पर आप देख नहीं सकते, वो अदृश्य है, वहां पर पहले बदलाव होता है। और अगर आप हाथ नहीं मानेंगे तो वो शारीरिक क्षेत्र में आपको दिखेगा। लेकिन बहुत से विश्वासी ये चीज को जानते नहीं। वो 2 बार वचन बोलते हैं, 5 बार वचन पढ़ेंगे और फिर उनको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है तो वो उठा के फेंक देंगे। फिर सब उनको बोलते हैं कि नहीं, विश्वास तो हमारे लिए काम नहीं करता है। अज्ञान अज्ञानता के कारण बहुत विश्वासी निराश हैं और परेशान हैं। लेकिन इन सिद्धांतों को आप भूलिए मत, क्योंकि जब आप, ताकि आपका धीरज आप बना कर रखें, दैट यू वोंट लूज पेशेंस। प्रेज गॉड। जस्ट बिकॉज कुछ दिख नहीं रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। आपकी और मेरी आंखें बहुत सीमित हैं। प्रेज गॉड। आपको दिख रहा है कि आपके आगे क्या है, नहीं पता। आप कितने सीमित हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है? आप मन कितना सीमित है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया का 2% ज्ञानी है उसके पास, मतलब 98% उस व्यक्ति को भी नहीं पता। Praise God. तो faith initiates a change in the spiritual realm first. विश्वास पहले आत्मिक क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत करता है। पहले काम आत्मिक क्षेत्र में होता है। प्रेज गॉड। और वो चीज को हमें भूलना नहीं है। प्रेज गॉड। जब भी आप निर्णय करें कि मुझे विश्वास से चलना है, मैं भी वचन को बोलूंगा, पास्टर आशीष सिखा रहे हैं, मैं वचन को बोलूंगा, वचन को करूंगा, मैं भी बढ़ूंगा, पहले बदलाव आत्मिक में होगा। मतलब आपको दिखने के लिए ऐसे आप बोलेंगे नहीं कि कुछ हो, लेकिन वो आत्मिक क्षेत्र में चीजें हो रही हैं। प्रेज। और उसको समझिए, विश्वास हमेशा आत्मिक क्षेत्र में पहले प्रभाव कर, आत्मिक क्षेत्र में चीजें घूमने लगती हैं, आत्मिक क्षेत्र में चीजें बदलने लगती हैं। प्रेज गॉड। इसको कभी मत भूलिए। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स। मरकुस 11 उसके 12 में लिखा है, दूसरे दिन जब यीशु बेथनिया से निकला तो उसको भूख लगी। वर्स 13। और वो दूसरे से और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। वर्स 14। इस पर उसने कहा, अगर आप दूसरे ट्रांसलेशंस में पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा। वेरी इंटरेस्टिंग। यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा। क्या आप पेड़ से बातें कर सकते हैं? क्या आप अपने घर से बातें कर सकते हैं? क्या आप अपने गाड़ी से बातें कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। यीशु, क्योंकि बिकॉज लाइफ इज स्पिरिचुअल, जीवन आत्मिक है। क्या आपको पता है एहेस्कियल नाम एक व्यक्ति ने हड्डियों से बातें की? क्या आप अपने हड्डियों से बातें कर सकते हैं? कैन यू टॉक? प्रेज गॉड। आप बातें कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें बताया, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि जीवन आत्मिक है, लाइफ इज स्पिरिचुअल। पर इस पर उसने कहा, किससे कहा? अंजीर के पेड़ से कहा। क्या कहा? और मैंने आपको सिखाया एक सिद्धांत कि विश्वास को आप आजाद कैसे करते हैं। बोलना है आपको, यू हैव टू टॉक। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ से बातें कर रहा है, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। ओके, यीशु मसीह ने अपने विश्वास को आजाद किया, शब्दों को आजाद किया। सोचिए, वही चीज अगर आप अपने शरीर को देखकर बोले, उस बीमारी को देखकर बोले, उस कर्ज को देखकर बोले, उस पहाड़ को अगर आप देखकर बोले। हम में से बहुत लोग अंजीर के पेड़ के बारे में, पहाड़ों के बारे में, परेशानियों के बारे में हम बहुत बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पहाड़ों से, अंजीर के पेड़ से बातें करते हैं। प्रेज गॉड। तो इस पर यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा कि अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। बस नंबर 15। और बोलकर, अब देखिए यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से बातें किया और फिर वो यरूशलेम में आ गया। वो वहां पर खड़े रह के देख नहीं रहा है कुछ होगा क्या। तो फिर वो बोलकर वो यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वाले को चौकियां उलट दी। पेड़ से बातें करता है, विश्वास को आजाद करता है और वो निकल जाता है। वहां पर रुक के देख नहीं रहा है कुछ हो रहा है क्या।
प्रेज गॉड, एक्सीलेंट। ओके, अभी एक दिन हो चुके हैं, अगले दिन सुबह अभी यीशु मसीह वही रास्ते से वापस आ रहे हैं, तो वचन नंबर 20 में देखेंगे। और फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा, विच मेरे हिसाब से ये बहुत शक्तिशाली है, इट इज वेरी पावरफुल। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक, आप जानते हैं जड़ को आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो जमीन के अंदर है, जड़ तक सूखा हुआ देखा। प्रेज गॉड। ओके, तब 21 में पतरस को ये बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया है सूख गया। अभी देखिए, जब यीशु मसीह ने आज्ञा कब दी, यीशु मसीह ने एक दिन पहले आज्ञा दी, और उस समय में अगर हम अपनी आंखों से देखें तो कुछ नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो हमारे हमारे ब्रदर पतरस जरूर कुछ बोल देते हैं वहां पर। उस समय यीशु मसीह ने आज्ञा दी और सब चेले देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि वो पेड़ वैसे का वैसे ही खड़ा है, कुछ मतलब चेंजेस नहीं दिख रहा है, वो पेड़ वैसे का वैसे ही है। और फिर वो चले जाते हैं यरूशलेम में, मंदिर में कुछ काम कर रहे हैं, और अगले दिन अगले सुबह जब वो वापस आते हैं, वो देख रहे हैं कि पेड़ जड़ से सूख गया है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि विश्वास हमेशा आत्मिक क्षेत्र में काम शुरू करता है। और मेरा ये मानना है, और मैं आपको वचन दिखाऊंगा, कि जब यीशु मसीह ने उस पेड़ से बातें किया, भले ही शारीरिक क्षेत्र में दिखने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जड़ मतलब हमेशा आत्मिक क्षेत्र को दर्शाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आप देख नहीं सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आप मतलब वो दृश्य नहीं है, वो दिखने वाला क्षेत्र नहीं है, वो अनदेखी क्षेत्र है, आत्मिक क्षेत्र है। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, जब आप वचन पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो जड़ में या आत्मिक क्षेत्र में चीजें बदलने लगती हैं। प्रेज गॉड। इसलिए हम देख रहे हैं कि जड़ तक सूखा हुआ है। मतलब जब यीशु मसीह ने कहा तो जड़ में काम शुरू हो गया था। ऊपर दिखने में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जड़ में उसका असर, उसका सूखना जड़ में चालू हो गया था। प्रेज गॉड। लेकिन पतरस ने कब कहा कि देखो प्रभु ये पेड़ सूख गया है? उसने तभी कहा जब वो सूखना ऊपर तक आया, जब आंखों को दिखने लगा कि देखो सूख गया है। हाँ प्रभु देखो आपका वचन अभी काम कर रहा है। और वैसे हम नहीं हो सकते हैं। विश्वास रूप को देखकर नहीं चलता। विश्वास पहले आत्मिक क्षेत्र में अपना काम शुरू करता है। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं और आप बोलते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, और आप बोलते हैं और आप वचनों को बोल रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में, क्या आप जानते हैं आत्मिक क्षेत्र मतलब जड़ अदृश्य क्षेत्र में चीजें घूम रही हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर यीशु मसीह उधर खड़े रह के अगर उस पेड़ को देखते हैं कई विश्वासियों की तरह, अरे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, अरे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो वो आत्मिक क्षेत्र का काम भी रुक जाता। प्रेज गॉड। यू हैव टू ट्रस्ट। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, जब आप आत्मिक चीजों को करते हैं, वचन के अनुसार जब आप करते हैं, आपको वचन के माध्यम से ये विश्वास करना है कि आत्मिक क्षेत्र में चीजें बदल रही हैं। प्रेज गॉड। ताकि आप धीरज धरें और आप हार ना माने। प्रेज गॉड। हमको क्या चाहिए? हमको सब कुछ अभी शारीरिक क्षेत्र में दिखना है, ऐसा काम नहीं करता है परमेश्वर। सबसे पहला विश्वास आत्मिक क्षेत्र में काम करेगा और फिर शारीरिक क्षेत्र में वो प्रकट होगा। पहला काम जड़ पे हुआ, फिर पेड़ सूखा। पेड़ सूखने के बाद जड़ नहीं सूखा, जड़ पे काम हुआ और वो सूखना पेड़ तक गया। प्रेज गॉड। इसीलिए आत्मिक वास्तविकताओं को समझिए। वचन का अंगीकार इतने जल्दी रोक मत दीजिए। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, अपने ही मुंह से कुछ लोगों ने अपने लाइफ को बर्बाद कर दिया, उनके मुंह से, क्योंकि उनको दिखा नहीं कुछ। प्रेज गॉड। और ऐसा मत करिए, डोंट डू दैट। ओके, नाउ 22 में यीशु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। पतरस ने यीशु से कहा कि देखो स्वामी वो पेड़ सूख गया है। यीशु का रिस्पॉन्स है परमेश्वर पर विश्वास रखो। मतलब विश्वास कैसे काम करता है यीशु मसीह बता रहा है।
वचन नंबर 23 में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रेज गॉड। अभी देखिए यहाँ पर भी काफी सिद्धांतों को हमने कवर किया है। उसने कहा कि पहाड़ से कहो, कोई भी पहाड़ आपके लाइफ में आज क्या पहाड़ है। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से बातें किया। यीशु मसीह हमें बोल रहे हैं आपके लाइफ में जो भी पहाड़ है जो आपको आगे जाने से रोक रहा है, उस पहाड़ के बारे में नहीं। पहाड़ के बारे में बातें करने में हम सब काफी बार बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन पहाड़ से मानो पहाड़ एक व्यक्ति है, मानो पहाड़ सुन सकता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? उस पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा, मतलब जड़ से, और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न। समुद्र मतलब वो पहाड़ ऐसा समुद्र के अंदर चला जाए कि उसका अस्तित्व ही मिट जाए, उसके एग्जिस्टेंस को ही विश्वास खत्म कर देगा, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। ओके, प्रेज गॉड। ना अभी वापस मैं आपको बताना चाहता हूं 15वां पॉइंट। faith initiates a change in the spiritual realm first। विश्वास पहले आत्मिक क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत करता है। faith initiates a change in the spiritual realm first। विश्वास पहले आत्मिक क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत करता है। शारीरिक क्षेत्र से पहले विश्वास आत्मिक क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत करता है। ओके, नाउ इस पॉइंट को देखिए। द स्पिरिचुअल रेल्म कंट्रोल्स द फिजिकल रेल्म। आत्मिक क्षेत्र भौतिक क्षेत्र को नियंत्रित करता है। एक विश्वासी होने के नाते हमें ये जानना है कि आत्मिक क्षेत्र करके एक क्षेत्र है और वो बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पिरिचुअल हमें कई बार हम विश्वासियों को लगता है संसार की तरह कि जो दिखता है वही है। अगर हम देख रहे हैं हमारी आंखें, हमारी आंखें जो दिखता है वही है, और वो सच नहीं है। एक आत्मिक क्षेत्र है, और वो आत्मिक क्षेत्र जो है वो भौतिक शारीरिक क्षेत्र को नियंत्रित करता है, वो कंट्रोल करता है। जो कुछ भी हो रहा है शारीरिक क्षेत्र में वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। आत्मिक क्षेत्र है जो शारीरिक क्षेत्र को कंट्रोल करता है, और वो चीज हमें जानना है। प्रेज गॉड। मैंने आपसे कहा कि एक बाइबल कॉलेज में मैं बैठा हुआ था और मैं जस्ट परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था, और मैं बाहर देख रहा था। ब्रेक का टाइम था पढ़ाने के बाद, और मैंने देखा कि एक लीफ या एक पत्ता, झाड़ का एक पत्ता वो हिल रहा है हवा के कारण। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि एक अदृश्य हवा दिखने वाले पत्ते को हिला रहा है। और वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि एक अनदेखी हवा, हवा जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो दिखने वाले पत्ते को हिला रहा है। मतलब वो क्या पवित्र आत्मा मुझे बताना चाहते थे, वो बोल रहे थे कि आत्मिक क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। प्रेज गॉड। कई बार मैंने आपसे कहा है कि शारीरिक क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हो जाइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आत्मिक क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं है तो आपका भविष्य है ही नहीं। यू हैव नो फ्यूचर। क्योंकि शारीरिक क्षेत्र तो रिजल्ट है, शारीरिक क्षेत्र तो मतलब प्रभावित किया, लेकिन आत्मिक क्षेत्र इज द रूट। आत्मिक क्षेत्र जड़ है, आत्मिक क्षेत्र नींव है, आत्मिक क्षेत्र स्रोत है। तो शारीरिक क्षेत्र में हम कहीं पर भी हो जाए, अगर आत्मिक क्षेत्र में नहीं है तो क्या फ्यूचर होगा? फ्यूचर ही नहीं है। प्रेज गॉड। इसलिए इस पॉइंट को समझिए, आत्मिक क्षेत्र भौतिक क्षेत्र को नियंत्रित करता है। प्रेज गॉड। इसीलिए आत्मिक क्षेत्र के सिद्धांतों को, नियमों को, कानूनों को जानना बहुत जरूरी है। सब जानते हैं कि आग में हाथ नहीं डालना चाहिए,
सब जानते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर अगर आप टेरेस में हैं तो थोड़ा एकदम संभालिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप गिर गए तो आप चले जाएंगे नीचे। लेकिन आत्मिक क्षेत्र के नियमों को और कानूनों को बहुत कम लोग जानते हैं। प्रेज गॉड। हमें आत्मिक क्षेत्र के नियम जानने हैं, बिकॉज लाइफ इज स्पिरिचुअल, द स्पिरिचुअल कंट्रोल्स द फिजिकल। प्रेज गॉड। लेकिन बहुत लोग फिजिकल की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हैं। प्रेज गॉड। ठीक है, तो आत्मिक क्षेत्र भौतिक क्षेत्र को नियंत्रित करता है, इट कंट्रोल्स। इस वचन को देखिए, इब्रानी 11 उसके 3 में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इसका दूसरा स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, थिंक अबाउट इट, जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना है। मतलब जो कुछ देखने में आता है वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। उसका बोलने का मतलब है, जो कुछ देखने में आता है शारीरिक क्षेत्र, वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। मतलब आत्मिक क्षेत्र से बाहर आया है। शारीरिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, स्वाभाविक क्षेत्र, ये आत्मिक क्षेत्र से बाहर आया है। और क्योंकि आत्मिक क्षेत्र से बाहर आया है, इसलिए आत्मिक क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र पर प्रभुत्व करता है। तो क्या बुद्धिमानी होगी, शारीरिक क्षेत्र को डोमिनेट करना है कि आत्मिक क्षेत्र को डोमिनेट करना है? आत्मिक क्षेत्र को। क्योंकि अगर आत्मिक क्षेत्र को आप डोमिनेट करेंगे तो शारीरिक क्षेत्र में आप प्रबल हो जाएंगे, यू विल डोमिनेट द फिजिकल। प्रेज गॉड। वापिस इसको सुनिए, शारीरिक क्षेत्र आत्मिक क्षेत्र से बाहर आया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। स्वर्ग आत्मिक, पृथ्वी शारीरिक, विजिबल एंड इनविजिबल, इनविजिबल एंड विजिबल। प्रेज गॉड। मतलब आत्मिक क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र पर प्रभावित करता है, प्रभुत्व करता है, क्योंकि शारीरिक क्षेत्र आत्मिक क्षेत्र से बाहर आया है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, ये बहुत सरल एग्जाम्पल है। याकूब 2 के 26 में लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्मों बिना मरा हुआ है। आप जानते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप हैं। यू, आप एक शरीर में रहते हैं लेकिन आप शरीर नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने शरीर को देखें, आप एक आत्मा हैं। आप, मैं ऐसे हाथ को हिला रहा हूं, आप देखिए। ओके, मैं अपने हाथ को हिला रहा हूं, दोनों हाथ को ऊपर कर रहा हूं। ये मैं इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी आत्मा मेरे अंदर है। अगर मेरी आत्मा इसमें से निकल जाए तो मेरा शरीर मर जाएगा। ये शरीर को अगर मैं हिला पा रहा हूँ, ये शरीर में अगर कुछ चीज को कर पा रहा हूँ, ये शरीर में अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ, वो इसीलिए है क्योंकि मैं जो आत्मा हूँ शरीर को जीवन दे रहा हूँ। प्रेज गॉड। वो आपको बताता है कि अगर आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो शरीर मर जाएगा, शरीर गिर जाएगा। अगर मैं यहाँ से निकल जाऊं तो मेरा शरीर एक कपड़े के समान, जैसे ये शर्ट है, अगर मैं ये शर्ट के बाहर आ जाऊं, शर्ट को निकाल दूं तो शर्ट में जीवन ही नहीं है। अभी देखिए, मैं ऊपर करता हूं तो शर्ट ऊपर जा रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं तो शर्ट ऊपर जा रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं तो शर्ट ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं कर रहा हूं। वैसे ही शरीर में जीवन क्यों है? क्योंकि मैं, आशीष, जो एक आत्मा है, शरीर में रहता है। वो आपको खुद को देख के आपको पता चलना चाहिए कि आप एक आत्मिक प्राणी हैं। Praise God. Amen. Life is spiritual. Amen. आत्मिक क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र पर प्रभुत्व करता है। आत्मा को निकाल लीजिए, शरीर गया काम से। आत्मा है इसलिए शरीर एक्टिव है। Praise God. और विश्वास क्या करता है? विश्वास का प्रभाव शारीरिक से ज्यादा आत्मिक क्षेत्र में होता है। प्रेज गॉड। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही सिद्धांत को समझाना चाहता हूँ कि जब आप विश्वास से चलने का निर्णय करते हैं, वचन बोलने का निर्णय करते हैं, कलीसिया आने का निर्णय करते हैं, वचन पर बढ़ने का निर्णय करते हैं,
और आप तुरंत बदलाव को न देखें तो निराश मत हो जाइए। विश्वास के सिद्धांत को समझिए कि विश्वास पहले आत्मिक क्षेत्र में बदलाव लेकर आता है। प्रेज़ गॉड। ओके, नाउ पहला पॉइंट देखिए, फेथ अफेक्ट्स द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, द रूट इज ऑलवेज स्पिरिचुअल। विश्वास समस्या पर वार नहीं करता, समस्या की जड़ को प्रभावित करता है। बहुत बड़ा फर्क है। प्रेज गॉड। विश्वास समस्या की जड़ को प्रभावित करती है और जड़ हमेशा आत्मिक होता है। जैसे अगर आप पेड़ है और फल हैं, तो अगर मैं बोलूं कि मैं विश्वास से जीने वाला हूं, तो विश्वास फल को नहीं छुएगा, पहले विश्वास जड़ को छुएगा, वो प्रॉब्लम के जड़ को छुएगा। अभी देखिए, हमने जब पहाड़ के सामने आकर जब हम बोलते हैं कि पहाड़ उखड़ जा, मतलब उसकी नींव से उसको बाहर निकालना, वो विश्वास करता है। विश्वास जड़ पे काम करता है। बहुत लोगों को लगता है कि मेरी समस्या जो है वो शारीरिक है। नहीं है आपकी समस्या शारीरिक, वो सिर्फ रिजल्ट है, वो पत्ता है। आपको याद है पत्ते भी दिख रहे हैं स्लाइड में। पत्ते क्यों हिल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम पत्ते में है? नहीं, प्रॉब्लम हवा में है। Praise God. The problem, the root of the problem is always spiritual. अगर आप बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, अगर शादी में समस्या है, अगर काम में प्रॉब्लम है, या कोई भी क्षेत्र में अगर समस्या है, अगर आप वो पत्ता बहुत ज्यादा हिल रहा है, तो पत्ते के ऊपर काम करने के बजाय आप आत्मिक वो आत्मिक अदृश्य क्षेत्र पर आप काम करिए, क्योंकि वही चीज पत्ते को हिला रहा है, वही चीज प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम फिजिकल है, प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है। फिजिकल में मैनिफेस्ट हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम जो जड़ है वो हमेशा आत्मिक है। इसीलिए प्रभु बोलता है विश्वास से जियो, क्योंकि विश्वास जड़ पर काम करेगा, सिर्फ ऊपर थोड़ा डेकोरेट नहीं कर देगा। प्रेज गॉड। ऊपर अगर आपको थोड़ा डेकोरेट किया जाए, वो फल को हटा दिया जाए और जड़ को अगर बदला ना जाए, तो कुछ दिनों बाद वही प्रॉब्लम आने वाला है। प्रेज गॉड। कुछ दिनों बाद वही प्रॉब्लम वापस रिपीट होगा, क्योंकि जड़ को छुआ नहीं है। विश्वास से अगर आप जिएंगे, वो जड़ को उखाड़ देगा, वो प्रॉब्लम के रूट को उखाड़ देगा। प्रेज गॉड। सो फेथ अफेक्ट्स द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, इसको भूलिए मत। विश्वास समस्या की जड़ को प्रभावित करता है और जड़ हमेशा आत्मिक है। मैरिज प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, काम में प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसकी जड़ आत्मिक है। और अगर आत्मिक जड़ को अगर आप संभालना चाहते हैं, जड़ को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, आपको विश्वास से जीना होगा। बहुत से सॉल्यूशंस है, वो बाहरी सॉल्यूशंस है, वो काम नहीं करेगा। बाहर थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर जड़ अगर निकाला नहीं गया तो कुछ समय के बाद वही प्रॉब्लम होने वाला है। प्रेज गॉड। अलग अलग प्रकार से वो प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि जड़ को आपको बाहर फेंकना है। प्रेज गॉड। ओके, इस एक एग्जाम्पल को देखिए वचन में, लूका 13 उसके 11 में। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। मतलब ये एक स्त्री 18 साल से ऐसा झुकी हुई है। 18 साल वो सिर्फ जमीन को देख सकती है। मैं आपको देख पा रहा हूं, वो सिर्फ जमीन को देख सकती है, पूरा झुकी हुई है। और वचन में क्या लिखा है कि ये 18 वर्ष से कुबड़ी है। उसने बहुत शक्ति से सीधा होने की कोशिश किया, नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसके अंदर थी। मतलब वो दुष्टात्मा ने, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो दुष्टात्मा ने उस स्त्री को कुबड़ी कर दिया 18 साल के लिए। मतलब उसकी समस्या अगर हम देखें तो वो शारीरिक था, क्योंकि शरीर में वो झुकी हुई थी। लेकिन और हमको लगेगा कि शायद प्रॉब्लम उसकी हड्डियों में है, या प्रॉब्लम उसके शरीर में है, लेकिन प्रॉब्लम शारीरिक है, लेकिन प्रॉब्लम का जड़ आत्मिक है, क्योंकि वो दुष्टात्मा थी जो ये स्त्री को कुबड़ी करके रखी थी। प्रेज गॉड। और ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या हो आपकी लाइफ में, उसका समस्या शायद शारीरिक है या स्वाभाविक है,
लेकिन उसका जड़ आत्मिक है। ये दुष्टात्मा ने इसको कुबड़ी किया। प्रेज गॉड, दुष्टात्मा के कारण वो झुकी हुई थी। आमेन। इट्स अ बिग बिग, मतलब बहुत बड़ा रिवील है यहाँ पे। वर्स नंबर 12, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। शब्दों के द्वारा अभिषेक को आजाद किया। वर्स नंबर 13, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। क्यों तुरंत सीधी हो गई? क्योंकि दुष्टात्मा निकल गया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्टात्मा निकला। जिसने उस स्त्री को कुबड़ी किया था, जिसने उस स्त्री को दबा कर रखा था, जो दुष्टात्मा उसे आगे जाने से रोक रहा था, बंधनों को लेकर, वो दुष्टात्मा जब निकला वो सीधी हो गई। प्रेज गॉड। मतलब वो रिजल्ट आत्मिक क्षेत्र में जब चेंजेस हुए तो शारीरिक क्षेत्र सेटल हो गया। प्रेज गॉड। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक क्षेत्र कितना जरूरी है। आपको विश्वास से जीना होगा। प्रेज गॉड। नहीं तो फिर हम सिर्फ शारीरिक क्षेत्र के बारे में सोचते रहेंगे। प्रेज गॉड। और सिर्फ अगर हम शारीरिक क्षेत्र के बारे में सोचते रहेंगे, जड़ के ऊपर वार नहीं करेंगे, तो वो जड़ अलग अलग प्रकार से शारीरिक क्षेत्र में अलग अलग पैकेजेस के साथ वो आजाद करेगा शारीरिक क्षेत्र में समस्या को। इसीलिए जड़ पे जाना है। वी हैव टू गो टू द रूट। प्रेज गॉड। ओके। नाउ वचन नंबर 16 में देखिए, लूका 13 उसका 16, यीशु मसीह बात कर रहा है और यीशु ने कहा, और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। प्रेज गॉड। शैतान ने ये स्त्री को बांध कर रखा था। कोई बोलेगा, यार ये कुबड़ी क्यों है? वाई इज शी बेंट? क्यों ये बेंट है? क्यों ये झुकी हुई है? और यीशु आपसे कहेगा कि शैतान ने इसे बांध कर रखा था। मतलब परेशानी तो शारीरिक, लेकिन परेशानी का जड़ आत्मिक। प्रेज गॉड। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम विश्वास से जिए, क्योंकि विश्वास का पहला जो काम होता है, विश्वास आपके आत्मिक क्षेत्र में काम करता है, सेटल करता है आपके आप। क्यों? ताकि वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में फिर कभी ना हो। ग्लोरी टू गॉड। वो जड़ को ठीक कर देता है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम विश्वास से जिए, लिव बाय फेथ। और मैं आपको बोल रहा हूँ, इतने साल विश्वास से जीने से, मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे बेहतर कोई जीवन नहीं है। देयर इज नो ग्रेटर लाइफ than the faith life। क्या? It's an outstanding life। Praise। एक एडवेंचर है फेथ लाइफ, एक बढ़िया एडवेंचर है फेथ लाइफ। Amen। Glory to God। Okay, now faith number 2, faith works। एक ही पॉइंट को मैं वापस बोल रहा हूं आपको। मेरा पॉइंट याद रखिए। मैंने आपसे कहा कि विश्वास सबसे पहले अदृश्य, आत्मिक, अनदेखे क्षेत्र पर काम करता है पहले। इसलिए हार मत मानिए। मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है पास्टर, मैं वचन बोल रहा हूँ, मैं कलीसिया में आ रहा हूँ, मैं दशमांश दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वचन के अनुसार कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? जस्ट बिकॉज आप कुछ देख नहीं रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। प्रेज गॉड। धीरज धरिए, चीजों को करते रहिए, शारीरिक क्षेत्र में चीजें प्रकट होंगी। Amen। So faith works with the unseen and the invisible realm first। विश्वास पहले अनदेखे और अदृश्य क्षेत्र पर काम करता है। वो समस्या से ज्यादा समस्या की जड़ पर काम करना चाहता है। प्रेज गॉड। क्योंकि समस्या शारीरिक नहीं है। समस्या जो है एक्चुअल में समस्या आत्मिक है। इट इज अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नंबर 3 देखेंगे। Faith begins the work in the spiritual and will eventually manifest in the natural if you don't give up। विश्वास आत्मिक क्षेत्र में काम शुरू करता है और अंतः शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होगा यदि आप हार नहीं मानते हैं। बहुत लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत लोग जो विश्वास से चलना चाहते हैं और वचन को एक्साइटमेंट के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें धीरज नहीं है, क्योंकि उनको मैगी की तरह सब कुछ 2 मिनट में चाहिए
और 2 मिनट में जब नहीं देखते हैं तो फिर वो निराश हो जाते हैं, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि उनको तुरंत नहीं हुआ, उनको सब कुछ तुरंत चाहिए। मुंबई में रहते हैं वो और सब कुछ उनको ऐसा चाहिए, और प्रभु हमारे इशारों पर नहीं चलता। प्रेज़ गॉड। विश्वास और धीरज साथ में काम करता है। विश्वास का पहला काम आत्मिक क्षेत्र में है। प्रभु आपके जड़ को ठीक कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड। आई मीन ये चीजें अगर आपको पसंद है, अगर आप जानते हैं, तो आपका वचन का अंगीकार और आपको आत्मिक चीजें में आप कितना आपको जोश आ जाए कि मैं जानता हूं मेरा अंगीकार काम कर रहा है, मैं जानता हूं कि वचन पे मैं जो भी कर रहा हूं वो काम कर रहा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में प्रभु आपको संवार रहा है। ही इज डेकोरेटिंग योर लाइफ। प्रेज गॉड। और अगर आप हार ना माने, बहुत विश्वासियों की तरह अगर आप हार ना माने, तो जो डेकोरेशन आत्मिक क्षेत्र में चल रहा है वो शारीरिक क्षेत्र में बाहर आएगा। इट विल कम आउट। प्रेज गॉड। इट विल कम आउट। इसलिए हार मत मानिए। आपने वचन को बोलना शुरू किया है, डोंट गिव अप। हो सकता है कि 1 साल हो गए कुछ नहीं दिखा, कीप स्पीकिंग। आप वचन को बोलते रहिए, आप प्रचार को सुनते रहिए, आप वचन के अनुसार चलते रहिए, आप आत्मिक चीजों को बढ़ावा देते रहिए। प्रेज़ गॉड। चीजें हो रही हैं, जड़ पे काम हो रहा है, अदृश्य अनदेखे आत्मिक क्षेत्र में काम हो रहा है, चीजें घूम रही हैं। और अगर आप हार न माने, वो शारीरिक क्षेत्र में दिखेगा। इस वचन को देखिए, मरकुस 11 उसके 20 में, जो हमारा थीम वर्स था। फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने इस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। प्रेज गॉड। इंग्लिश में एक्चुअली बहुत अच्छा है, हिंदी थोड़ा मतलब उसका बिगाड़ देता है। जड़ तक नहीं होना चाहिए, जड़ से ऊपर तक सूखा हुआ देखा। एक शब्द ऊपर नीचे कर सकते। एनीवेज, इन द मॉर्निंग एज दे पास बाय दे सॉ द फिग ट्री ड्राइड अप फ्रॉम द रूट्स। फ्रॉम द रूट्स मीनिंग द वर्क बिगेन एट द रूट फर्स्ट। और पतरस ने वो चीज को देखा नहीं, क्योंकि जड़ जमीन के अंदर है। प्रेज गॉड। जड़ से ऊपर तक सूखा हुआ देखा। आई एम टेलिंग यू, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वचन को बोलते हैं, आप छोड़ते नहीं, आप वचन को हर दिन बोलते हैं, आप प्रचार को सुन रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, आपके जड़ पे काम हो रहा है, आत्मिक क्षेत्र में काम हो रहा है। और अगर आप हार ना माने, निराश ना हो, धीरज के साथ वो चीज को आप करते रहें, ऐसा कोई सिचुएशन या कंडीशन नहीं है जिसे विश्वास घुमा नहीं सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या कहा है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई सर्कमस्टेंस परिस्थिति नहीं है जिसे विश्वास घुमा नहीं सकता। क्योंकि विश्वास परमेश्वर को दरवाजा खोलता है। और परमेश्वर के सामने कौन सा, लाजरस को खड़ा कर दिया 4 दिन मरने के बाद। वो बोलता है मैं राख से सुंदरता लेकर आता हूँ। फ्रॉम एशेस, एशेस से आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर इन्वॉल्व है तो सब कुछ हो सकता है। ओके, नंबर 4, फाइनली, Christ's life always works from the inside out. ओके, मसीही जीवन हमेशा अंदर से बाहर काम करता है। धार्मिक चीज जो होते हैं, जो अलग अलग धर्म हैं, वो हमेशा बाहर काम करते हैं। ये बांधो, ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये नहीं करना है, ये ऐसा चलना है, वैसे चलना है, शरीर में क्या करना है। मसीही जीवन वैसा नहीं है। मसीही जीवन अंदर से बाहर काम करता है। प्रेज गॉड। ये हमको समझना है। ये व्यवहार से ज्यादा, मतलब तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, इसको बंद करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। आदमी चेंज नहीं कर पा रहा है, और फिर भी वो अपने व्यवहार पे अगर फोकस करता है तो वो ज्यादा आगे जा नहीं पाएगा। मसीही जीवन आत्मा से शारीरिक क्षेत्र की तरफ आता है, शारीरिक क्षेत्र से आत्मा की तरफ नहीं जाता। मसीह जीवन हमेशा अंदर से बाहर काम करता है, अंदर से बाहर, आत्मिक क्षेत्र से शारीरिक क्षेत्र में है, लेकिन शुरुआत आत्मिक क्षेत्र में है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और अगर आप सीरियस हैं, सोचिए आप बुरी आदतों में फंसे हुए हैं और आप सीरियस हैं कि मुझे इन सब चीजों से निकलना है, या फिर आप गलत चीजों में फंसे हुए हैं, या गलत चीजों को आप देखते हैं, या गलत आदतों में आप फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा आप पीते हैं,
या बहुत ज्यादा खाना खाने का शौक है आपको, या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में आप अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा आप टाइम वेस्ट करने की बुरी आदत है आपको, जो भी चीज है, अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि मेरा जीवन बदले, मैं ये चीजों को बंद करना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ को सुधारना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, एक बेहतर, अगर आप चाहते हैं, तो उसका बदलाव बाहर से अंदर नहीं है। जो अक्सर दुनिया भर के गुरुस आपको बोलेंगे बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, ऐसे नहीं है हम। बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से आता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, वचन को बढ़ावा दीजिए, आत्मिक चीजों को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि मसीही जीवन अंदर से बाहर जिया जाता है, अंदर से बाहर। तो एक व्यक्ति अपने अंदर परमेश्वर के वचन को डाल रहा है, आत्मा को मजबूत कर रहा है, उसका प्रभाव शरीर पे ऐसा होगा कि उसके शरीर में यीशु दिखेगा, उसके स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट होगा कि उसके शारीरिक क्षेत्र में यीशु दिखेगा। और शारीरिक क्षेत्र में अगर यीशु नहीं दिख रहा है, सांसारिक और बुरी चीजें दिख रही हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो व्यक्ति नहीं पहचानता कि वो कौन है, और आत्मिक चीजों को वो व्यक्ति बढ़ावा नहीं देता। प्रेज गॉड। या तो फिर वो व्यक्ति अपने बाहरी रूप से बदलाव करने का कोशिश कर रहा है, और बाहरी रूप से आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। जितना अधिक आप कोशिश करेंगे, उतना अधिक आप उस गंदगी में पड़े रहेंगे। प्रेज गॉड। अंदर वर्क फ्रॉम द वचन को बढ़ावा दीजिए। प्रेज गॉड। योर चेंज कम्स फ्रॉम द इनसाइड। आपका बदलाव अंदर से आता है। डोमिनेट करिए उन चीजों के ऊपर, उस फोन के ऊपर, हैव डोमिनियन। वो अंदर से आता है, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि मसीह परमेश्वर आपके अंदर है, ऊपर नहीं, ऊपर है लेकिन आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इस इनसाइड, अंदर से बाहर काम होगा। प्रेज गॉड। और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन आत्मिक है। जब आपने नया जन्म पाया, बदलाव कहाँ पर हुआ, आप नई सृष्टि कहाँ पर बने। मैं सांवला हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अभी भी सांवला हूँ, गोरा नहीं बन गया। गोरे लोग काले नहीं होते हैं, काले लोग सांवले नहीं होते हैं, पीले नहीं होते हैं, पतले लोग हेल्दी नहीं हो जाते हैं, हेल्दी लोग पतले नहीं हो जाते हैं। कहाँ पर हुआ बदलाव? आत्मा में। मैं आत्मा में नई सृष्टि बना। प्रेज गॉड। और वो मुझे प्रकट करना है, वो मुझे अंदर से बाहर दिखाना है कि मैं नई सृष्टि हूँ। प्रेज गॉड। मसीही जीवन अंदर से जिया जाता है, इट इज फ्रॉम द इनसाइड। ये दिखावा नहीं है, ये ढोंग नहीं है कि मैं किसी को बता रहा हूँ कि देखो मैं ऐसा, और अंदर एकदम, जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों के सामने कहा कि तुम लोग दिखने में एकदम होगा, कब्र का यीशु मसीह ने मेंशन किया कि जो कब्र होता है जिसके ऊपर मार्बल सब लगाया हुआ कब्र, बाहर से देखो तो इतना सफेद कब्र हो, लेकिन अंदर तुम सब हड्डियों और गंदगी से भरे हो। ये ढोंग नहीं है। मसीही जीवन नाटक या ढोंग नहीं है। मसीही जीवन अंदर से जिया जाता है, इट्स फ्रॉम द इनसाइड। और जितना अधिक हम इन बातों को समझें कि जीवन आत्मिक है, आत्मिक चीजों को बढ़ावा दीजिए, वचन को बढ़ावा दीजिए। ये परमेश्वर की चीज, परमेश्वर के कानून है। विश्वास को जब आप इस्तेमाल करेंगे, वचन को जब आप बोलेंगे, वचन पर आप चलेंगे, वो आपकी आत्मा में, जो जहां पर आप नया जन्म आपने पाया है, आपकी आत्मा ऐसे मजबूत होगी, वो शरीर में दिखेगा, इट विल बी सीन। और वही मसीही जीवन बाकी सब रास्तों से अलग है, क्योंकि हम बाहर से अंदर नहीं हैं, हम अंदर से बाहर हैं। और मैंने आपसे कहा कि विश्वास का एक सिद्धांत हमेशा याद रखिए, जब भी आप विश्वास से चलने का निर्णय करते हैं, विश्वास का काम हमेशा आत्मिक क्षेत्र में शुरू होता है। पास्टर मैं वचन बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, दिख क्यों नहीं रहा है? दिखेगा। चीजें हो रही हैं, चीजें बन रही है, नींव बन रहा है, फाउंडेशन बन रहा है। हार मत मानिए, आपका भी लाइफ बेटर होगा। आपकी भी कहानी प्रभु लेकर आएगा बाहर, आपकी भी गवाहियां बहुतों को आशीष करेंगे। सिर्फ हार मत मानिए, डोंट गिव अप। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जो वचन की गूढ़ बातों को आप हमें सिखा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम आपके वचन को सुनते रहेंगे,
हम आपके वचन को बोलते रहेंगे और हम आपके वचन के अनुसार चलते रहेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। जो काम आत्मिक क्षेत्र में शुरू हुआ है, उसको शारीरिक क्षेत्र में सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी और हमारे विश्वास और प्रेम की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इसीलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।